नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं की इलेक्ट्रिसिटी की श्रृंखला में हमने कई टॉपिक कवर किए। हम आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे टॉपिक को कवर करेंगे। हमने बेसिकली जो हमारे डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, अक्सर कई बार पूछ लेते हैं स्फेयर का, कई बार आपको कंडक्टिंग रोड का पूछ लेते हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में कुछ चीज़ें पढ़ी, हम उनको देखना चाहेंगे। देखो, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लक्स क्या है। बेसिकली फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाई इक्वल टू हमारे पास आया E डॉट डी एस। क्या? फाई इक्वल टू E डॉट डी एस। हमने ये सब ने पढ़ा है। एक हमने पढ़ा गाउस का लॉ। गाउस का लॉ क्या है? फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है। और अब ये मानो कि हमारे जो डेरिवेशन करने हैं उनके लिए रामबाण है। केवल दो चीज़ें याद रखनी है आपको, फाई इक्वल टू E डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वह है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वह हमारी जो भी गाउसियन सरफेस लेंगे, जो सरफेस होगा हमारा उसमें क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। और क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? एक तो समान रूप से रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाएगी। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो, हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। देखो, इससे पहले एक नज़र पिछली क्लास में आपको ध्यान दें, हमने पढ़ा लेमडा इक्वल टू क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लेमडा इक्वल टू क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमें आज प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी लॉन्ग कंडक्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की वजह से। तो कैसे होगी भाई? देखते हैं कुछ इस प्रकार से। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है जो इनफाइनाइट तक हमने क्या किया? बढ़ा रखा है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर लंबा है। इनफाइनाइट एक रेफरेंस के लिए लेते हैं जो कि हमारे लिए एक आभासी रूप से है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि लगभग, जैसे कि मेरे पीछे यदि यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लिए क्या है? इनफाइनाइट है। इसी प्रकार हमने क्या किया कि लॉन्ग कंडक्टर लिया है, हमने माना है कि इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज है। कौन सा? लेमडा। कितना? लेमडा इक्वल टू क्या होगा भाई? लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एल। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, सपोज करो ये कंडक्टर है, ये क्या है? कोई कंडक्टर है। इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे निकलेगी? मैंने क्या बताया? इससे नॉर्मली सर ऐसे निकलेगी यानी कुछ इस प्रकार से, इसको ऐसे काटते हुए निकलेगी। देखिए आप, ये कोई कंडक्टर है, इसी प्रकार का है। इससे क्या होगा? यह इस प्रकार इसको काटेगी तो यहाँ पर एक किस प्रकार का सरफेस बनेगा? देखो भाई, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। देखो, ये कोई कंडक्टर है,
यदि इस पर इसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर लाइंस निकलेगी, ऐसे लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निकलेगी, तो आप बताओ क्या कुछ इस प्रकार का बाहर गाउसियन सरफेस बनेगा। देखिए आप, इस प्रकार का क्या बनेगा, एक गाउसियन सरफेस। जो ये है, ये किस प्रकार की शेप दिखाई दे रही है आपको, आप बोलोगे सर ये सिलेंड्रिकल है। क्या है, सिलेंड्रिकल है। क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी डायरेक्शन है उसमें निकलेगी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, कुछ इस प्रकार से, जैसे अंगुलियां बाहर आ रही है ऐसे निकलेगी, ठीक है। बाहर की तरफ लाइंस होगी, तो किस प्रकार का सरफेस बनेगा इसके लिए गाउसियन। आप सभी कहेंगे सर इसके लिए जो गाउसियन सरफेस बनेगा वह एक सिलेंडर बनेगा। तो क्या हम इसके बाहर एक सिलेंडर बना दें, बिल्कुल। ये लो, हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हमने क्या किया, जैसे सिलेंडर बनाया, हमने यहां पर कोई एक सरफेस एरिया ले लिया छोटा सा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें पता है, फ्लक्स है वह किसी एरिया से, एरिया वेक्टर कौन सा होगा, उसके बाहर की तरफ आउटवर्ड, किस तरफ होगा, एरिया कौन सा होगा, आउटवर्ड, कौन सा, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरफ, जो आपका चार्ज इस तरफ, हमारे पास इस सिलेंडर के 3 एरिया होंगे, कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। कितने एरिया, 3। तो जो फ्लक्स आएगी इस तरफ, देखो भाई फ्लक्स आएगी इस तरफ, फ्लक्स किस तरफ निकलेगी, इस तरफ। वापस देखने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ जाए बहुत अच्छा है। फ्लक्स है इस तरफ, फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, और जो आपका एरिया वेक्टर है वह भी इस तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना होगा भाई, अब बता दो। ये एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो केवल एक रामबाण याद रखना भाई, 2 चीजें। सबसे पहले फाई इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds। दूसरा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन हो गया। देखो भाई कैसे, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे फाई इक्वल टू E डॉट ds। जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यदि हमने माना कि यहाँ से ये दूरी क्या है, r है, क्या है, r है, और इस सिलेंडर की लंबाई क्या है, l है, तो आप मुझे बताओ इसका जो एरिया क्या होगा। आप कहोगे सर एरिया, जो पूरा एरिया है, एरिया होगा वो होगा 2 पाई r l। यही होगा या नहीं होगा, किसी भी सिलेंडर का इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 2 पाई r l। होगा या नहीं होगा, होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना है, जो गाउसियन सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। E की जगह आप E लिख दीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी, E की जगह E एंड
2 पाई आर एल। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं, बराबर। हमने माना है कि इस पर चार्ज कितना है, Q। इस पूरे गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है, टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, Q। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को पुट करेंगे, बराबर करेंगे, तो हम लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। सही है या गलत है? देखो भाई, हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है E की वैल्यू। तो E क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, E इधर है तो आप कहोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ही रहने दो और इसको 1 अपॉन 2 पाई आर एल। कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा। आगे क्या करेंगे, देखिए भाई, हम देखते हैं, हमने लिखा कि हमारे पास दो चीज़ें याद रखनी हैं। पहली क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। हमें वैल्यू निकालनी है E की। E इक्वल टू क्या होगा, E की वैल्यू क्या होगी, E होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई आर एल। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैल्यू पुट करो, E इक्वल टू Q की जगह Q लिख दो, यहाँ पर L लिख दो, इंटू 1 अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन L क्या हो गया, लैम्डा। क्या हो गया, लैम्डा। तो E इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा। किसके, लैम्डा के। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आर बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो सर इसमें क्या ग्राफ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मुझे बताओ, यदि मैं E और R में ग्राफ बनाना चाहूँ, कैसे बनेंगे? देखो भाई, ये क्या है, 1 अपॉन आर, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसके लिए ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए ग्राफ होगा वह इस प्रकार से होगा। सर इसके लिए बना दिया, लैम्डा के लिए। लो भाई, ये क्या है, E, ये क्या है, लैम्डा। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। हमें केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। ये है एक कोई लीनियर चार्ज कंडक्टर है, लीनियर है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे होगी, इस प्रकार से। ये है चारों तरफ, मानो ये चारों तरफ है, तो ये किसका निर्माण कर रही है, सिलेंडर का। सिलेंडर का निर्माण कर रही है। सिलेंडर के लिए हमने क्या किया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही काम आएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले क्यों काम में नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों कितने एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। आप ये मानो कि हमें एरिया वही लेना है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि उन दोनों के बीच एंगल 0 होगा, कितना होगा, 0, cos 0 क्या होगा, 1 होगा। cos 90 तो वैसे 0 आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है,
ठीक है। दूसरा, हमें केवल दो चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं वो आपके हर डेरिवेशन में काम आएगी। ये दोनों चीज़ें आपके देखो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, दूसरा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने डेरिवेशन को इन्हीं से प्रूव किया, देखो भाई। उसके बाद हमने देखा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये डेरिवेशंस की सीरीज चलेगी, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, केवल दो चीज़ याद रखनी है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो चीज़ें ध्यान रख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। बस सारे डेरिवेशन चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम अगली श्रृंखला में इसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।